जरा सोचिए, आप एक पुराने अपार्टमेंट में रह रहे हैं और रात के गहरे सन्नाटे में छत के ऊपर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। किसी के भारी कदमों की आवाज तो किसी चीज के ठोकने की आवाज, इतनी तेज कि इंसान पागल हो जाए। लेकिन जब आप ऊपर चेक करने जाएं तो पता चले कि वहां कोई रहता ही नहीं है। क्या होगा उस वक्त आप पर? कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही बिल्डिंग से जहां शोर की वजह से लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। क्या ये कोई भूत है या कोई साजिश? चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत रिया नाम की लड़की से होती है। रिया को कानों से कम सुनाई देता है, इसलिए वो हमेशा हियरिंग एड पहनती है। कहानी तब बदलती है जब उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि उसकी छोटी बहन सिया पिछले 3 दिनों से गायब है। घबराहट में रिया तुरंत अपनी बहन के अपार्टमेंट 604 में पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले ही उसकी नजर दरवाजे पर चिपके एक कागज पर पड़ती है। ये चेतावनी नीचे वाले पड़ोसी यानी अपार्टमेंट 504 वाले ने लगाई थी। उस पर लिखा था, कृपया शांत रहें, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिया दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ था, कपड़े जमीन पर पड़े थे, सामान यहाँ वहां फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई कई दिनों से नहीं रहा। रिया अपनी बहन सिया को फोन लगाती है, लेकिन फोन बंद आता है। उसे अंदर ही अंदर पछतावा होता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से उसने अपनी बहन से ठीक से बात नहीं की थी। उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो आई थी तो सिया ऊपर से आने वाले शोर से बहुत परेशान थी। शायद वो शोर से बचने के लिए कहीं और चली गई हो। वो कमरे की तलाशी लेती है, जमीन पर पड़े गंदे कपड़ों को हटाती है तो उसे वहां कुछ अजीब दिखता है। फर्श पर टेप के बड़े बड़े निशान थे और तभी उसे अपनी बहन का फोन मिल जाता है। अभी वो फोन चेक ही कर रही थी कि अचानक डोरबेल बजती है। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, लेकिन जब रिया कैमरे में देखती है तो बाहर कोई नहीं दिखता। वो डरते डरते दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। सामने खड़ा था वही नीचे वाला पड़ोसी। वो गुस्से में रिया को धमकी देता है और कहता, दोबारा शोर मत मचाना। रिया हैरान हो जाती है, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं, तो शोर कहां से आया। जब वो आदमी वापस जा रहा होता है तो रिया को कॉरिडोर के अंधेरे में एक लाल कपड़े पहने हुए औरत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो कौन थी उसे पता नहीं चलता। अपनी बहन का पता लगाने के लिए रिया बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। गार्ड बताता है कि उसकी बहन सिया पूरे दिन शोर का स्रोत ढूंढती रहती थी। वो पूरी बिल्डिंग में पागलों की तरह घूमती रहती थी। गार्ड ने कहा, वो लड़की कभी शांत नहीं बैठती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो 604 में रहती थी। तभी वहां एक और लड़की भागते हुए आती है और शिकायत करती है कि बेसमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही है। गार्ड कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेसमेंट कचरे से भरा हुआ है और कई महीनों से बंद है। रिया को लगता है कि उसकी बहन के गायब होने का कनेक्शन इस बिल्डिंग के शोर से ही है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो वहीं अपार्टमेंट 604 में रुकेगी और सच का पता लगाएगी। रात को जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो उसे अपनी बहन के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं। काफी कोशिश के बाद वो अपनी बहन के फोन का लॉक खोल लेती है। फोन खोलते ही वो देखती है कि उसकी बहन ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रखी हैं। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग प्ले करने वाली होती है, ऊपर वाली मंजिल से एक जोरदार आवाज आती है। रिया डर जाती है। वो फिर से रिकॉर्डिंग चलाती है। रिकॉर्डिंग में उसकी बहन सिया की चीखने चिल्लाने की आवाजें थीं, जैसे वो किसी से डर रही हो। रिया रिकॉर्डिंग बंद करती है, लेकिन वो शोर अभी भी आ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि ये बिल्डिंग सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद वो नहाने जाती है, तभी फिर से डोरबेल बजती है। इस बार उसे अपनी बहन सिया की आवाज सुनाई देती है। रिया जोश में दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन रुक जाती है। वो सोचती है, अगर मेरी बहन होती तो उसे घर का पासवर्ड पता होता, वो खुद अंदर आ जाती। वो दरवाजे के छेद से बाहर देखती है और जो उसने देखा वो खौफनाक था। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस एक बड़ी सी आंख दरवाजे के छेद से अंदर झांक रही थी। तभी एक कान फाड़ देने वाला शोर गूंज उठता है। अगली सुबह सिया का बॉयफ्रेंड वहां आता है। वो भी परेशान था, क्योंकि सिया फोन नहीं उठा रही थी। तभी एक सोशल वर्कर का कॉल आता है। वो बताता है कि गायब होने से पहले सिया ने शिकायत की थी कि बिल्डिंग में कोई जानबूझकर शोर मचा रहा है और उसे भूत दिखते हैं। दोनों वापस 10 बजे तक नहीं लौटे। अपार्टमेंट आते हैं। दरवाजे पर 504 वाले पड़ोसी ने एक नया पोस्टर लगा दिया था, अगर अब शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रात को जब बॉयफ्रेंड मिसिंग पर्सन के पोस्टर बना रहा था, फिर से घंटी बजी। इस बार वो 504 वाला आदमी ही था। वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था। उसकी हालत खराब थी। उसने आखिरी चेतावनी दी,
जब वो गया तो बॉयफ्रेंड ने रिया को बताया, अगली बार दरवाजा मत खोलना। उसके हाथ में चाकू था। अगले दिन रिया बिल्डिंग में पोस्टर लगा रही थी। वहां उसे एक छोटा लड़का दिखता है जो बेसमेंट की तरफ घूर रहा था। रिया वहां टॉर्च मारती है तो बस एक चूहा दिखता है। तभी ऊपर 8वें फ्लोर वाली 804 से एक आंटी आती है। वो बड़े प्यार से समझाती है, बेटा यहाँ पोस्टर मत लगाओ, बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है। अगर लोगों को पता चला कि यहाँ कोई गायब हुआ है या मरा है तो परमिशन कैंसिल हो जाएगी। रिया की नजर दूर एक झूले पर पड़ती है जहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है बच्ची गायब हो जाती है। घर आकर अजीब चीजें होने लगती हैं। किचन के सिंक के पाइप से बहन की आवाज आती है। फिर उसे लगता है कि दरवाजा खुला और उसकी बहन लंगड़ाते हुए अंदर आई। रिया पीछे भागी, लेकिन कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि उसकी बहन बीच कमरे में फांसी पर लटकी हुई है। वो जोर से चिल्लाई और नींद से जाग गई। ये बस एक सपना था, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका फोन अपने आप वॉइस रिकॉग्निशन मोड में चला गया, जैसे कमरे में कोई और बोल रहा हो, और उसे अंधेरे से एक औरत की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर फिर से शोर हुआ। पता चला 504 वाला पड़ोसी फिर से लड़ने आया है, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। वो पड़ोसी शोर सुनकर 7वें फ्लोर पर गया। वहां उसे एक परछाई दिखी। वो डर के मारे ऊपर भागा। वहां उसे अपने सिर के ठीक ऊपर एक लटका हुआ सिर दिखाई दिया। एक लाश ऊपर से नीचे गिरी। वो आदमी डर के मारे भागने लगा, लेकिन उस लाश ने उसका पीछा किया। वो आदमी इतना डर गया कि बालकनी से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना, लेकिन रिया को शक था। बिल्डिंग के प्रेसिडेंट ने उसे चुप रहने को कहा ताकि बिल्डिंग टूटने का काम न रुके। उसने ताना मारते हुए कहा, जो भी 604 में रहता है वो पागल हो जाता है। रिया ने 804 वाली आंटी से बात की। उस औरत ने एक पुरानी खौफनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि पहले 704 में एक औरत रहती थी जो बहुत चिल्लाती थी। नीचे 604 में एक आदमी रहता था। शोर से परेशान होकर उस आदमी ने उस औरत का खून कर दिया था। उस औरत ने मरते वक्त दीवार पर बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये बस शोर है, इसलिए किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद से वो 604 वाला आदमी गायब हो गया। सिया के बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वो खूनी अभी भी बिल्डिंग में छुपा हो सकता है। उन्हें शक हुआ। दोनों बेसमेंट में गए। बॉयफ्रेंड आगे गया और रिया पीछे रह गई। अंधेरे में बॉयफ्रेंड को जमीन पर कोई लेटा हुआ मिला। जैसे ही वो पास गया, कान फाड़ देने वाला शोर बजा। बॉयफ्रेंड के पैरों में एक कटा हुआ सिर आ गिरा। उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगा। जब रिया वहां पहुंची तो बॉयफ्रेंड पूरी तरह बदल चुका था। वो जैसे किसी साए के वश में था। वो रिया पर हमला करता है। रिया किसी तरह एक पत्थर मारकर वहां से भागती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसका पैर पकड़ लेता है। तभी वहां कोई आता है और रिया बेहोश हो जाती है। जब रिया को होश आता है तो वो बिल्डिंग प्रेसिडेंट के घर में होती है। वहां प्रेसिडेंट का बेटा होता है। रिया कहती है, मैंने इस बिल्डिंग में बस 2 बच्चे देखे हैं, एक तुम्हारे घर का और एक 804 वाली आंटी की बेटी। ये सुनते ही प्रेसिडेंट का बेटा हैरान हो जाता है। वो कहता है, लेकिन 804 वाली आंटी की बेटी तो बहुत पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब वो अब तक जिस बच्ची को देख रही थी वो एक भूत थी। प्रेसिडेंट का बेटा रिया का हेयरिंग एड निकालता है और इशारे में समझाता है, तुमने वो आवाजें सुन ली जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी। तभी पुलिस का फोन आता है कि बेसमेंट में बॉयफ्रेंड की लाश मिली है। रिया हार नहीं मानती। वो वापस बेसमेंट जाती है। वहां उसे कचरे के ढेर में अपनी बहन सिया का वीडियो कैमरा मिलता है। कैमरा की बैटरी खत्म थी, लेकिन वो फाइल को फोन में चलाकर देखती है। वीडियो देखने पर सब कुछ साफ हो जाता है। असल में शोर कोई भूत नहीं मचा रहा था, बल्कि वो 804 वाली आंटी मचा रही थी। उसने अपने घर में एक मशीन लगा रखी थी जो जमीन पर वाइब्रेशन और शोर करती थी। वो चाहती थी कि लोग परेशान होकर चले जाएं और बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन कैंसिल हो जाए, ताकि वो हमेशा अपनी मरी हुई बेटी की यादों के साथ उस अपार्टमेंट में रह सके। वीडियो में दिखता है कि सिया ने ये सब देख लिया था, इसलिए 804 वाली आंटी ने उस पर हमला कर दिया था। रिया बेसमेंट के अंदर भागती है और वहां उसे अपनी बहन सिया जिंदा लेकिन बहुत घायल हालत में मिलती है। वो उसे लेकर भागने ही वाली होती है कि सामने 804 वाली आंटी आ जाती है। रिया अपनी बहन को एक अलमारी में छुपा देती है और खुद सामना करती है। रिया चिल्लाती है, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। आंटी हंसते हुए कहती है, तुम्हें भी तो वो दिखती है ना? हम दोनों एक जैसे हैं। दोनों के बीच हाथापाई होती है। आंटी बताती है कि उसने ही पुरानी प्रेसिडेंट को मारा था क्योंकि वो बिल्डिंग पुड़वाना चाहती थी और 604 वाले आदमी को सिर्फ फंसाया गया था। रिया अपनी जान बचाकर भागती है और छुप जाती है। उसका फोन फिर से आवाज करने लगता है, जिससे उसकी जगह पता चल जाती है। लेकिन तभी छत से एक भूत लटकता हुआ आता है। ये उसी पुरानी प्रेसिडेंट का भूत था जिसे आंटी ने मारा था। वो भूत 804 वाली आंटी पर हमला कर देता है। रिया किसी तरह दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है।
अंदर से चिल्लाने और ठोकने की आवाजें आती हैं। 804 वाली आंटी का वही हाल हुआ जो उसने दूसरों का किया था। कुछ वक्त बाद उसी अपार्टमेंट 604 में एक नई पड़ोसन आती है। वो बेल बजाती है और रिया दरवाजा खोलती है। नई पड़ोसन पूछती है कि आप यहाँ अकेली रहती हैं? रिया मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैं और मेरी बहन साथ रहते हैं। लेकिन जब कैमरा घर के अंदर दिखाता है तो वहां कोई नहीं होता, पूरा घर खाली था। पड़ोसन उसे अजीब नजरों से देखती है और कहती है कि यहाँ रात को बहुत शोर होता है। तो सवाल ये है, क्या सच में वहां भूत थे, या फिर रिया भी अब पागल हो चुकी है और उसे भी वही वहम हो रहे हैं जो पहले उसकी बहन और बाकी लोगों को होते थे। एक ऐसी बिल्डिंग जहां शोर कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।